थे, निकल करके जा रहे थे, देखा है हमारे जो पिता हैं उनके दुश्मन का ये नाम ले रही है। मेरे पिता यहाँ के भगवान हैं, उनका नाम क्यों नहीं ले रही? प्रहलाद गए, प्रहलाद बोले मां किसका नाम ले रही हो? बोले प्रहलाद, बोले हाँ मैं उस परम पिता का नाम ले रही हूं। क्यों नाम ले रही हो? मेरे पिता का नाम क्यों नहीं ले रही हो? बोले तुम्हारे पिता जो है वो तो नकली भगवान है, असली तो कोई और है। इस हवा में धोखे से बिल्ली के जो बच्चे हैं मजहरी के, वो धोखे से दब गए हैं। अब मैं उस गोविंद से, उस परमात्मा से यही प्रार्थना कर रही हूं, प्रभु इन बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। प्रहलाद हंसने लगे, बोले तुम्हें तुम्हारे भगवान के ऊपर इतना विश्वास है? बोले हाँ, हमारे भगवान के नाम में बहुत तासीर है। ये तो बिल्ली के बच्चे हैं, अगर स्वयं इंसान अग्नि में बैठ जाए, एक बार उसका स्मरण कर ले तो अग्नि उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। बोले अच्छा? बोले हाँ। प्रहलाद बोले अगर तुम्हारे इसमें जीवित बच्चे नहीं बचे फिर? बोले प्रहलाद अगर जीवित बालक नहीं बचे तो तुम जो चाहे तुम सजा मुझे दे देना, या तुम अपने पिता के यहां मेरी फांसी लगवा देना। प्रहलाद बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। प्रहलाद गए हैं, सुबह से संध्या तक पाठशाला में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, छुट्टी हुई घर के लिए आए हैं, रात्रि भर विश्राम किया है। लेकिन वो कुम्हारी जो थी, कुम्हारी जो थी सारी रात हो गई उस हवा के पास में बैठे हुए। हवा के पास में बैठी हुई रो रही है, हे केशव, हे गोविंद, हे मुरलीधर, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इंसान जब बीच मझधार में डूबता है तो उसे उस परमात्मा के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब आपके पास में बैठी हुई रो रही, बोली मेरी प्राण चली जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन परवाह तो सिर्फ एक ही चीज की है, वो तेरे नाम की। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित नहीं बचे, हमें तो फांसी हो जाए गोविंद, लेकिन मुझे फांसी का डर नहीं है, दुनिया वालों पे तेरा भरोसा हट जाएगा। कहते हैं भैया लोग कहते हैं कि ये तो पत्थर है, भगवान नहीं है, लेकिन भैया मथुरा वृंदावन हरिद्वार काशी मत जाइएगा। अपने मन को ही भगवान का रूप मान करके अगर उसका स्मरण करेंगे तो तुम्हें साक्षात दर्शन अवश्य होगा। एक माँ हमसे बोली, कथा चल रही थी, बोले पंडित जी मैं अपने घर पे इतनी नींद की गोलियां खाती हूं, इतनी गोलियां खाती हूं मेडिकल से मंगा करके, और हमें नींद आती नहीं है, और तुम्हारी इस कथा में आकर के इतनी बढ़िया नींद आ जाती है, इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा माता तुमने हमें किसी चीज में तो पास किया, अरे तुम्हें कथा में आकर के नींद आ जाती है, बहुत बढ़िया, लेकिन फिर बोली मैंने ये सुना है कि जो कथा सुनते हैं ना उनके लिए विमान आते हैं। मैं तो तुम्हारी कथा सुन चुकी हूँ, मेरे यहाँ क्षेत्र में जितनी कथाएं होती हैं मैंने सब भागवत सुनी, मेरे मायके में मेरे पीहर में जो भी भागवत हुई मैं वहां पर गई, लेकिन मेरे लिए विमान ही नहीं आई। तो मैंने कहा माता कथा सुनने के नियम जो होते हैं वो अलग होते हैं। फिर मैंने पूछा ये बताओ अगर तुम्हारे लिए विमान आए तो तुम उसमें चली जाओगी? बोले हाँ चली जाऊंगी।
लेकिन ध्यान रखना, जब मौत आती है ना तो इस मौत से हर इंसान डरता है। बोले मुझे अभी नहीं जाना है, अभी तो मैंने अपने बेटे की शादी की है, नाती की शादी कर लूं, जब नाती की शादी हो जाए तो बोले अभी पंथी को और देख लूं, यानी जाने का मन ही नहीं होता। कुम्हारी जो थी अब आके पास में बैठी हुई है, रो रही है, केशव मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस बिल्ली के बच्चों को बचा लिया। अब आके पास में बैठ करके जो कुम्हारी थी वो सारी रात रोती रही। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे श्याम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया घन श्याम सवरिया तेरे श्याम सवरिया घन श्याम सवरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरा कोई सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया तेरी माया किसी ने न जानी, तेरी माया किसी ने न जानी, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सब बोले मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा मेरा कोई सहारा श्याम सवरिया नैना 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 सब